आरपीएफ भर्ती 2023 खुशी महाखुशी बम्पर भर्ती। आरपीएफ भर्ती 2023 के लिए खुशी महाखुशी बम्पर के लिए कुल पोस्ट की बात करें, कुल पोस्ट है 9500 पोस्ट है। कुल कितने पोस्ट है? 9500 पोस्ट है, जिसमें पोस्ट की बात करें कुल 9500 पोस्ट है। पोस्ट की बात करें एसआई के लिए कुछ पोस्ट है, और कुछ पोस्ट की बात करें, कुछ पोस्ट किसके लिए? कांस्टेबल के लिए है। कुछ पोस्ट किसके लिए है? कांस्टेबल के लिए। एसआई के लिए कुछ पोस्ट है इसमें से, और कुछ पोस्ट किसके लिए है? कांस्टेबल के लिए है। आप बात करेंगे इसमें क्या बात करेंगे? योग्यता की बात करेंगे, उम्र की बात करेंगे, और परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे कि परीक्षा कैसे आता है, कितना माइनस मार्किंग होता है, कितना निगेटिव मार्क होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। योग्यता कितना है, योग्यता की बात करेंगे। योग्यता में देखेंगे कि योग्यता कौन, कितने लोग योग्य हैं, कितने लोग अयोग्य हैं। उम्र की बात करेंगे, कितनी उम्र मांगा है, कहां से शुरू से लेकर अंत तक बात करेंगे। उम्र में शुरू से लेकर बात करेंगे अंत तक कितना उम्र मांगा है। परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे, परीक्षा पैटर्न कितना मैथ पूछ रहा है, कितना रीजनिंग पूछ रहा है, कितना जीके पूछ रहा है, कितना जीएस पूछ रहा है, सब कुछ हम बताएंगे। बात करें कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज में देखिए यूआर मतलब जनरल और ओबीसी के लिए हाइट कितना है। जनरल और ओबीसी के मेल के लिए मतलब पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट कितना है? 165 सेंटीमीटर हाइट है। और वहीं जनरल और ओबीसी की बात करें महिला मतलब फीमेल मतलब महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट कितना है? 157 सेंटीमीटर है। बात करते हैं एससी और एसटी की हाइट की बात करें तो एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, और वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। बात करते हैं गढ़वाली, गोरखा, मराठी, डोगरा, कुमाऊनी एंड अदर कैटेगरीज स्प्लिट बाय गवर्नमेंट एग्जाम। मतलब क्या हुआ? गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और अदर पहाड़ी क्षेत्र के जितने लोग हैं, जितने लोग कहां के हैं? पहाड़ी क्षेत्र के लोग, उनके लिए हाइट कितना मांगा है? उनके लिए हाइट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 हाइट मांगा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए किसकी बात हो रही है? महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट कितना मांगा है? 155 सेंटीमीटर मांगा है। अब बात करते हैं दौड़ की, मतलब रनिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रनिंग की बात करते हैं। रनिंग कितना मांगा है? रनिंग पुरुष में कितना मांगा है? रनिंग पुरुषों के लिए कितना रनिंग मांगा है, और महिलाओं के लिए कितना रनिंग मांगा है? पुरुषों के लिए दौड़ की बात करें तो दौड़ 1600 मीटर है, और कितने समय में तय करना है? 5 मिनट 45 सेकंड में तय करना है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ कितने सेकंड में कितने समय में? पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट में तय करना है? 5 मिनट 45 सेकंड में तय करना है। वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 1600 मीटर की ही दौड़ 8 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक टाइम मिलेगा। बात करते हैं सीना, चेस्ट की। पुरुष का चेस्ट नापा जाता है, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है, समझिएगा। महिला का कहीं भी चेस्ट नहीं नापा जाता है। जनरल और एससी और ओबीसी, जनरल एससी और ओबीसी के लिए कितना है? नॉर्मल सीना कितना है? नॉर्मल 80 सेंटीमीटर सीना मांगा है। नॉर्मल सीना कितना मांगा है? नॉर्मल 80 सेंटीमीटर सीना मांगा है। और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर क्या बढ़ा दिया भैया? फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 85 सेंटीमीटर मान लिया है। 85 सेंटीमीटर सीना में कितना चाहिए? 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना कितना मांगते हैं? 85 सेंटीमीटर। और नॉर्मल सीना की बात करें कितना मांगेंगे? नॉर्मल सीना की बात करें तो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहा है, तो हमें पूरा सीना कितना चाहिए? 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना चाहिए, और नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ रहना चाहिए। अब बात करते हैं एसटी अभ्यर्थी के लिए। ये तीनों जनरल, एससी, ओबीसी तीनों के लिए क्या है? 80 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। अब एसटी अभ्यर्थी की बात करें, एसटी अभ्यर्थी की बात करते हैं। एसटी अभ्यर्थी नॉर्मल सीना कितना चाहिए? नॉर्मल सीना इनके लिए नॉर्मल सीना कितना चाहिए? नॉर्मल सीना 77 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर सीना चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर का फुलाव रहना चाहिए। मतलब 82 सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए? 82 सेंटीमीटर सीना फुलाव के साथ रहना है। किसका? एसटी अभ्यर्थियों के लिए। ये बात है एसटी अभ्यर्थियों के लिए। नॉर्मल सीना 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। परीक्षा पैटर्न में देखिएगा सब सिलेबस पुराना है। सामान्य ज्ञान तो पूछेगा ही पूछेगा, गणित पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, और सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 120 नंबर का पूछेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान 50 नंबर का आएगा, और गणित 35 नंबर का आएगा, रीजनिंग 35 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान 50 नंबर का आएगा, जिसमें क्या आएगा? जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स सब मिला के रहेगा। गणित की बात करेगा, गणित में स्कोरिंग नंबर है। गणित में क्या करते हैं? गणित अगर बढ़िया से आप लगा लिए, गणित आप बढ़िया से लगा लिए तो आप फतेह कर जाएंगे। रीजनिंग आप बढ़िया से लगा लिए तो क्या हो जाएगा? आरपीएफ फतेह हो जाएगा। टोटल 120 नंबर के आएंगे प्रश्न, टोटल 120 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्क की बात करें, नेगेटिव मार्क कितना? प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलत कर रहे हैं, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। समझ में आया? अब फिर कहा है प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई कटौती की जाएगी। समझिएगा केवल नेगेटिव मार्क कितना है? इसका मतलब क्या? नेगेटिव मार्क कितना है? 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत किए, तो क्या हुआ? 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं एज की। किसकी बात करते हैं? एज की बात करते हैं। मिनिमम एज किसी बात है मिनिमम एज। मिनिमम एज की बात करें तो कितना रहना चाहिए? मिनिमम एज 18 ईयर्स ओल्ड रहना चाहिए। मतलब मिनिमम एज का मतलब क्या होता है? न्यूनतम उम्र। क्या होता है? न्यूनतम उम्र। किसकी बात हो रही है? न्यूनतम उम्र की बात हो रही है। न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज मतलब क्या होता है? अधिकतम उम्र। मैक्सिमम एज कितना रहना चाहिए? 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब 25 साल का रहना चाहिए। मैक्सिमम एज आपको कितना चाहिए? 25 साल। मैक्सिमम एज 25 साल रहना चाहिए और मिनिमम एज कितना रहना चाहिए? 18 ईयर्स ओल्ड रहना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात है तो 25 ईयर्स ओल्ड रहना चाहिए। मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम उम्र। अधिकतम उम्र आपकी कितनी रहनी चाहिए? 25 साल। और न्यूनतम उम्र कितनी रहनी चाहिए? 18 साल रहनी चाहिए। तब आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण पाने वाले लाभार्थियों को नियम अनुसार उनमें छूट दी गई है। आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। पिछड़ा वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, मतलब ओबीसी कास्ट के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आते हैं। किसके अंतर्गत? ओबीसी कास्ट के अंतर्गत बच्चा। किसके अंतर्गत? ओबीसी कास्ट के अंतर्गत कोई भी बच्चा आता है तो उम्र छूट उसकी कितनी है? उसकी उम्र 3 वर्ष की छूट है। उसकी उम्र में कितनी वर्ष की छूट है? उसके उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। कितने साल की? उसके उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बच्चा बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी कास्ट के अभ्यर्थियों को कितनी उम्र छूट है? 5 वर्ष की उम्र में छूट है। 5 वर्ष की उम्र छूट है। बात किसकी किसकी हो रही है? पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष का आरक्षण का लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर बड़ा इजी होता है। पेपर इजी होता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ आपका कंप्लीट हो और किसकी बात हो रही है? मैथ के साथ किसकी? रीजनिंग आप कंप्लीट हो। मैथ के साथ रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीके और जीएस पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस में आप थोड़ा सा ध्यान दिए तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ये मान के चलिए, हमें क्या मजबूत करना है? हमें मैथ मजबूत करना है और क्या मजबूत करना है? रीजनिंग मजबूत करना है और जीके जीएस थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। और इसमें क्या करना है? इसके साथ साथ आपको फिजिकल का भी ध्यान देना पड़ेगा। किसका ध्यान देना पड़ेगा? फिजिकल। फिजिकल कितना रहना चाहिए? फिजिकल लगभग 1600 मीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। कितना चाहिए? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिल रहा है। कितने सेकंड का? 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। ये सब बातें ध्यान देकर परीक्षा में लग जाइए। अभी से परीक्षा में लग जाइए। कहीं से पढ़ते होंगे आप, बढ़िया से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा।